बुलेटिन में सबसे पहले बात फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कामयाब दौरा ईरान की। ईरानी हुकूमत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे को नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया है। ईरानी सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा ईरान में काबिल कदर सिफारती कामयाबियां हासिल हुई। फील्ड मार्शल दौरे के नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब दौरा ईरान, ईरानी हुकूमत ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब दौरा ईरान, ईरानी हुकूमत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे को नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। ईरानी सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा ईरान में काबिल कदर सिफारती कामयाबियां हासिल हुई। फील्ड मार्शल दौरे के नताइज आएंगे। अपडेट करें आपको इस आम डेवलपमेंट के हवाले से। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा दौरा तेहरान पर थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान कामयाब रहा। ईरानी हुकूमत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे को नतीजा खेज और सूदमंद करार दिया। ईरानी सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा ईरान में काबिल कदर सिफारती कामयाबियां हासिल हुई हैं। फील्ड मार्शल दौरे के नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। ईरानी हुकूमत ने भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे को नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया है। ईरानी सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे ईरान में काबिल कदर सिफारती कामयाबियां हासिल हुई। फील्ड मार्शल के दौरे के नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। तेहरान में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें की। पायदार अमन, खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मुस्तकिल खात्मे पर गौर किया गया। ISPR ने भी बताया था कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से मुलाकात भी की है। अहमद हसन अल अरबी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद बात करेंगे। आपका शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। अब तो बाकायदा तौर पर ईरानी हुकूमत ने भी इस बात की तस्दीक की है कि कामयाब दौरा है, काबिल कदर कामयाबियाँ भी मिली हैं और आने वाले दिनों में ISPR ने बताया कि इस दौरे के नताइज भी सामने आना शुरू हो जाएंगे। किस तरह देखते हैं आप? जी बिल्कुल, ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग एक हॉस्टिलिटीज चलती आ रही हैं बिटवीन ईरान एंड US, और ये सिर्फ पिछले 6 महीने की बात नहीं है, पिछले 40 साल का एक बैगेज है। और उसमें उसके जो ये जंग हुई जिसमें इस तरह के स्लोगन्स भी सुनने को मिले कि द सिविलाइजेशन विल कम टू एन एंड, और उसके बाद से यहाँ पे लेके आना कि जब एक मेमोरेंडम ऑफ पीस और फिर उसके बाद एक लार्जर मिडल ईस्टर्न पीस फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत हो रही है और वो इतनी करीब पहुंची, अपने अंदर एक बहुत मिरेकुलस अचीवमेंट है। और इसमें पाकिस्तान का स्पेशली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो रोल है, जिस तरीके से, जिस करेज और जिस विजडम के साथ उन्होंने नेविगेट किया इस सारे क्राइसिस के अंदर और चीज़ों को पहले टेबल पे लेकर आए और अब एक लार्जर पीस की बात हो रही है, तो इट्स अ मिरेकुलस स्टेटमेंट। और ये पाकिस्तान का पूरी दुनिया के साथ, क्योंकि ये जंग ऐसी जंग थी जो कि एक रीजनल वॉर बन चुकी थी और ग्लोबल वॉर बनने की तरफ जा रही थी, तो उसमें पीस को अमन को लेकर आना और चीज़ों को सेटल डाउन करना, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। और अब ये जो विजिट हुआ है, बिल्कुल ठीक है ये बात कि आने वाले दौर में इसके जो समरात हैं वो सामने आएंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। आप अगर अमेरिका के अंदर के हालात को मॉनिटर करें, फिर आप ईरान के अंदर की सिचुएशन को देखें और लार्जर मिडल ईस्ट की सिचुएशन को भी देखें, तो ये विजिट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक ये एक टर्निंग पॉइंट है इस सारी सिचुएशन के अंदर कि जिसके बाद चीज़ें जो है वो बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी। आई एम नॉट सेइंग कि ओवरनाइट ये जो बयानात आने हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो सस्टेनेबल पीस है उसके अंदर ये एक माइलस्टोन था जो हमने अचीव किया। और इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा सेटल डाउन हो चुकी हैं बिटवीन US एंड ईरान। और अहमद हसन साहब, ईरान के जो पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात में कशीदगी देखने में आई सारे सूरत हाल में, आपके ख्याल में इस विजिट के बाद वो किस हद तक बेहतर होगी? देखिए, पाकिस्तान का तो इस मामले में बड़ा क्लियर स्टैंड है। पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी, जब ये अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हुई थी, पाकिस्तान एक्टिवली बहुत ज़्यादा इंगेज भी उसी वक्त हुआ था कि जब जो इसराइल की साजिश थी कि मुसलमान दुनिया को आपस में लड़वाया जाए, जो 1970, 71, 73 में इनका फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाया था कि मुसलमान दुनिया को आपस में लड़वाना है। जब वो साजिश मटीरियलाइज होती हुई नजर आई थी तो फिर पाकिस्तान ने जंप इन किया एंड पाकिस्तान प्लेड द रोल ऑफ अ बैलेंसर, अ ब्रिज, अ मीडिएटर, जिसमें पाकिस्तान ने दोनों साइड्स के ऊपर गारंटीज दी। और अभी तक भी पाकिस्तान कभी सख्ती से, कभी प्यार से, कभी विजडम के साथ कोशिश यही कर रहा है कि ये जो मुस्लिम दुनिया है ये आपस में न लड़ें। और आई एम वेरी होपफुल कि अभी जो ये मीटिंग हुई है इसके बाद जो हॉस्टिलिटीज हैं ईरान की टुवर्ड्स द अदर मुस्लिम कंट्रीज, स्पेशली द गल्फ कंट्रीज,
ان میں بھی آپ دیکھیں گی کہ خاطر خواہ کمی آئی ہے. ٹھیک، احمد حسن عرابی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سابق سفیر جاوید ملک صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. جاوید ملک صاحب، ایرانی صدارتی دفتر سے بیان سامنے آیا ہے کہ کامیاب دورہ ہے فیلڈ مارشل کا، کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیے، پاکستان کی جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں اوبیسلی اپنی کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت جو ایک بہت بڑا کانفلکٹ یو ایس ایران کا ہے، جس کے ریپرکشنز نہ صرف اس خطے میں ہیں بلکہ اکنامکلی اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا اس سے افیکٹ ہو رہی ہے. اور میڈیا میں بھی آپ دیکھیں یہی ایک ٹاپک آف ڈسکشن ہے. تو پاکستان نے انٹرنیشنلی اس ڈپلومیسی کے اندر جو اپنا کردار ادا کیا ہے اسی کی ایک کڑی ہے فیلڈ مارشل صاحب کا جو وزٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی سنسیئر اور ڈیلیجنٹ اور ڈٹرمنٹ ایفرٹس کر رہے ہیں پاکستان کی جو ارباب اختیار ہیں لیڈ بائی دا فیلڈ مارشل، تاکہ اس خطے میں جو ایسکلیشن ہے اس کو روکا جائے. جنگ کی جو صورتحال ایک دفعہ پھر کشیدگی کی طرف بڑھ رہی تھی اس کو روکا جائے، اور اس خطے میں جو ہے وہ MOU جو آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی ہی کاوشوں سے ایران اور US کے درمیان ایگری کیا گیا تھا. میری نظر میں وہ ایک بہت ہی جامع فریم ورک ہے جس کے نتیجے میں اس خطے میں نہ صرف جنگ رک سکتی ہے بلکہ ایون جو ایران کی کنسرنز ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک جو اعتماد کا فقدان ہے دونوں اطراف US اور ایران کے درمیان، اس کو بحال کرنے میں بھی میری نظر میں یہی MOU جو ہے وہ ایک کارگر ثابت ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ہے کہ ایٹ لیسٹ جنگ کی طرف جانے کے بجائے ایک دفعہ پھر ڈپلومیسی کا دروازہ کھلا ہے، اور اس ڈپلومیسی کے اندر پاکستان جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے فیلڈ مارشل کی قیادت میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوش آئین ڈیولپمنٹ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے حوالے سے جو پازیٹیو آؤٹ کمز بھی ہیں وہ جلد سامنے آئیں گے. ڈیولپمنٹ ہے. آپ کا بہت شکریہ سابق سفیر جاوید ملک صاحب AR1 نیوز سے بات